स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लच्छीवाला टोल पर हादसे में टिहरी कोट के 2 कर्मियों की मौत। कार घसीटता हुआ ले गया डंपर पिलर से टकराकर रुका। अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की होगी जांच, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मिशन 2027 की ओर कदम बढ़ा रहे सीएम धामी, 12 जिलों की पंचायत चुनाव पर केंद्रित रणनीति। देहरादून पुलिस ने कार लूटने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। कार, तमंचा, मोबाइल बरामद कर पुलिस ने 4 शातिरों को किया गिरफ्तार। 4 धाम यात्रा के लिए शुरू हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया रजिस्ट्रेशन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम की खबर से। उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में धूप खिली रहेगी और दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बाहर निकलते समय हल्के और सूती कपड़े पहने। धूप से बचने के लिए छाते या टोपी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और खूब पानी पीना ना भूलें। हालांकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा सकती है, लेकिन दिन में तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना से इनकार किया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडियन इंडेक्स रैंकिंग 2023-24 में उत्तराखंड ने 79 अंकों के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। रुद्रपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड ने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी कर राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। हमारे इन सभी कार्यों, नीतियों और योजनाओं का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आप सबको गर्व होगा, खुशी होगी कि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पर आया है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हमने बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अलावा आप सबको यह जानकर हर्ष होगा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत से भी आगे बढ़कर काम किया है। भाइयों बहनों, प्रदेश का विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के डेमोग्राफिक सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने हेतु भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही आप सभी से 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वचन उत्तराखंड की जनता को हमने दिया था, और मुझे याद है जिस दिन मैंने घोषणा करी थी उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ यही रुद्रपुर में उस सभा में ही मैंने ये वचन दिया था कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हमको दोबारा मौका मिलता है तो हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। यानी कि अब प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई किसी पंथ का हो, जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, हमारी बहन फरजाना के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम बहनों ने आकर आज भी मेरा धन्यवाद किया है। उससे पहले भी हम यहाँ पर आए थे, उस दिन भी आपने हमारा धन्यवाद किया। कल मैं देहरादून में था। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम के 7वें दिन यानी 24 मार्च को माई स्टोर, जियो हाट आदि में रजिस्ट्रेशन एवं बिजनेस करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिजिटल एडवर्टीजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, जीएसटी एवं गूगल बिजनेस के बारे में भी छात्र छात्राओं को विस्तार से बताया गया। खबर मसूरी से है, जहां पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने झूला घर का निरीक्षण किया। उन्होंने झूला घर के निर्माण को लेकर पूर्व बोर्ड की अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इस मौके पर झूला घर में व्यवसाय करने वाले लोगों से वार्ता की और उनकी परेशानियों को भी जाना। मुझे बहुत सारी कमियां वहाँ पे दिखी है। उसको बहुत सही तरीके से देखने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। कहीं निकासी नहीं है पानी की, कहीं पे भी कोई निकासी नहीं है। दुकानें हमने आवंटित की है पूर्व के बोर्ड ने, लेकिन ये नहीं देखा कि अगर वहाँ पे जो दुकानें चलेगी, चाय पानी की दुकानें जो चलेगी, उनका निकासी का जो हाथ भी धुलेगा आदमी तो वो पानी कहीं तो जाएगा ना, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है निकासी। तो इस तरीके से उन दुकानों को बनाने का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखता है आज के टाइम पे, क्योंकि वो दुकानें वैसे ही जिनको भी आवंटित की गई है उन लोगों ने वहाँ पे दुकानें बंदी कर रखी है। ऊपर से वहाँ पे एक झूला लगाया गया है जिसका वहाँ पे कोई औचित्य नहीं था। उस झूले ने सारी जगह घेर ली है, और जो एक वेंडर जोन का जो एक सपना था, एक सुंदर मार्केट का जो सपना था, वो सपना अभी मुझे कहीं दूर दूर तक झूला घर में तो नहीं दिख रहा है। मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ जितने भी जो भी टेक्नीशियन हैं उनको एक बार बुला करके एक बार दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बिजली बोर्ड द्वारा क्या षड्यंत्र रचा गया क्या नहीं ये तो वो जाने, लेकिन जो चीज़ें दिख रही है वर्तमान में वहाँ पे, जो मैंने आज देखा है झूलाघर में अंदर जा कर के जो मैंने देखा है, जो वहाँ पे चीज़ें दिख रही है वो झूलाघर के स्वरूप को तो नहीं दर्शाती। दून व्यू कहाँ से वहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। पीछे से होटल बन रहा है, तो अगर वो होटल जिस दिन भी कंप्लीट होता है उस दिन दून व्यू अपने आप से खत्म हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत है, और मैं देखूंगी कि इर्द गिर्द जितनी भी नगर पालिका की जो ज़मीनें होगी वो तो आजाद करूँ। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 30.7 लाख की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के चौथे सदस्य को झारखंड से धर दबोचा। गैंग लीडर और मास्टरमाइंड सहित गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। थाना कोटद्वार पुलिस टीम के द्वारा एक महिला अभियुक्ता को धनबाद झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। एक शिकायतकर्ता के द्वारा उनके साथ सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर कुल 30,70,000 की धोखाधड़ी हो गई थी, जिसकी शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए ये पाया गया कि एक गैंग है जो कि देश भर में भिन्न राज्यों में सरकारी नौकरी और रेलवेज इत्यादि में नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी करते आ रहे हैं। इसमें पूर्व में ही इन अभियुक्तों की आइडेंटिफिकेशन करते हुए कुल 3 अभियुक्तों को पहले से ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। चौथी महिला अभियुक्ता जो कि काफ़ी समय से हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, ये अपनी पहचान छुपाते हुए गिरफ्तारी से बचती आ रही थी, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा कुल 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस महिला अभियुक्ता को हमारी टीम के द्वारा धनबाद झारखंड से गिरफ्तार किया गया है और आज पौड़ी लाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और इस खबर के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और
और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर कोटद्वार से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर एक सभा आयोजित की गई। मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत कांग्रेसियों ने वार्ड नंबर 29 घमंडपुर में जनसंपर्क कर घमंडपुर की पूर्व प्रधान ज्योति रावत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की। अगली खबर पौड़ी से, जहां ऑपरेशन मिलाप को सफल बनाने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से एक नाबालिग बालक को लावारिस हालत में घूमते हुए बरामद कर सकुशल उसके परिजन के सुपुर्द किया। खबर ये पौड़ी से है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत एक नाबालिग बच्चे को लावारिस हालत में घूमते हुए देखा तो उसे सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। खबर उदयपुर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। वो गल्ला मंडी से मेन बाजार होते हुए भव्य रोड शो के साथ कार्यक्रम स्थल गांधी पार्क पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 40 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। अगली खबर ऋषिकेश से, जहां उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा ऋषिकेश में क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में वृहद बहुउद्देशीय एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। खबर राजधानी देहरादून से, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में बैठक आयोजित की। ये बैठक 29 मार्च को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सर्विस स्टेडियम हाथी बड़कुला में प्रस्तावित बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों के संबंध में की गई। बैठक में पूर्व सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लैंसडाउन विधानसभा के नैनी डांडा ब्लॉक के पटोटिया में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर प्रतिभाग किया। विधायक ने अपने संबोधन में जनता को सरकार की विभिन्न उपलब्धियां गिनवाई। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर खटीमा से है, जहां विकास खंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर एवं टीचर अनुपस्थित पाए गए। उलानी की ग्राम प्रधान प्रीति राणा ने इसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। वहीं हेडमास्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि वो कंटिन्यू विद्यालय में आते हैं, उन्हीं के कारण आज विद्यालय की दशा सुधरी है। मैं चूँकि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय से गहतोड़ी जी का हमारे पास फ़ोन आया। मैं अपने विद्यालय में कार्य में संलग्न था, उठाया फ़ोन तो उन्होंने ये हमें बताया कि यहाँ पे एक तो राणा जी हैं और एक हेडमास्टर साहब हैं, 2 लोग हैं और पास का ही मामला है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है मेरे विद्यालय से। तो एक व्यक्ति तो रहते ही और विद्यालय की परंपरा के अनुसार विद्यालय खुलना चाहिए और एक व्यक्ति तो रहना ही चाहिए। विद्यालय खुला रहे, शिक्षा की मर्यादा बनी रहे, लेकिन मुझे जैसी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा विदित हुआ कि वहाँ पे एक भी अध्यापक नहीं है, कोई नहीं है और आप जो है तुरंत वहाँ जाइए और सारी चीज़ को देखिए और वहाँ से वीडियो बनाइएगा। तो वो सब मैंने अपने अनुसार यहाँ पे ये सब बना रहा था। तब तक आप लोग जो है आए, आप भी नहीं जानते थे और फिर हमारी आपकी वार्ता हुई तो आपने भी यही बात बताई जिस कार्य के मैं लिए आया था। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें ये सूचित करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति तो होना चाहिए।
विद्यालय की मर्यादा और विद्यालय की परंपरा में हमारे यहाँ भी वैसे हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं होती है कि चूँकि छोटे विद्यालय में होती है, लेकिन एक व्यक्ति ज़रूर रहना चाहिए। बच्चों को जैसे खाना बनना है मिड डे मील का, है ना, साफ़ सफाई का मामला है, या बच्चों को कहीं इंगेज कर दिया, एक साथ भी बिठा सकते हैं हम। छोटा विद्यालय है, एक के बैठा दिए, दो के, 3, 4, 5 सबको एक कमरे में बैठा दिया और थोड़ा उन्हें वर्क दे दिया या कोई चित्र बना दिया ताकि बच्चे इंगेज रहें, तो उसमें एक परंपरा और मर्यादा बनी रहती है। और जैसा हमें माननीय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने के द्वारा मुझे अवगत हुआ और सूचित हुआ मैं कि आपका पास का विद्यालय है, आप वहाँ जाके देखिए यथा स्थिति क्या है, तो वही यथा स्थिति मैंने वहाँ बता दी है। और तब तक आप लोगों से भी भेंट हुई और आपके सामने भी जो यथा स्थिति थी वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, वही मैंने आपको बताया। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि चूँकि ये विद्यालय दूसरी जगह का है और मेरा विद्यालय दूसरे साइड में है, तो इस बारे में तो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जो है या ग्राम प्रधान है वही ज़्यादा अच्छे से बता पाए। क्योंकि मेरा विद्यालय अलग है, मैं अपने विद्यालय में आना जाना, अपने विद्यालय की व्यवस्था को देखना, या जो है ये प्राइमरी है तो इसमें जो हेडमास्टर महोदय हैं वही देख लेते हैं व्यवस्था। ऐसी ही कार्य का विकेंद्रीकरण होता है और समस्या सबके सामने आ जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कार्य तो होना ही चाहिए। सर यहाँ अब यहाँ पे तो केवल 2 लोग हैं, एक तो वो हेडमास्टर हैं और एक राणा जी हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं राकेश बाबू नगाइच, राकेश नगाइच। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जादवपुर में हूँ। माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश के मौखिक आदेश के अनुसार दूरभाष पे उन्होंने बताया कि यहाँ की स्थिति ऐसी ऐसी है, आप तुरंत वहाँ जाके देखिए कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसी यथा स्थिति थी वो मैंने, आप लोग भी आ गए उसी समय, मैंने बच्चों के सामने भी बातचीत की। और मैं बराबर नियमित रूप से और मेरे अध्यापक नियमित रूप से जो है विद्यालय आते हैं और विद्यालय का सुचारू रूप से कार्य हो रहा है। बराबर 2010 से मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की पद पर जो है वहाँ पोस्टेड हूँ और मेरे सहायक अध्यापक महेश सिंह राणा जी वो सहायक अध्यापक के रूप में वहाँ मौजूद हैं। और विद्यालय किस पोजीशन में मेरे को मिला था और आज किस पोजीशन में हमने जो है वो किया है, वो आप वहाँ देख के आए हों या देखा हो आपने। ये विद्यालय जो हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है ये बहुत खंडर की तरह था और वो उस आज इस तरीके से चमन बना है, ये सिर्फ हमारी मेहनत लगन का। और जो मेरे एंटी कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे प्रधान बोले हैं, तो वो प्रधान ने हमारे विद्यालय प्रांगण में जहाँ एमडीएम सामने बनता है वहाँ पूरे गांव का कूड़ा घर बनवाने के लिए वहाँ अपने लोग भेज दिए थे, ईंटें रख दी थी। मैंने उनका विरोध किया, यहाँ बीमारी फैल जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, सारे गांव का कूड़ा जो है विद्यालय में नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरे एंटी हो गए और वो आज जो है वो प्रतिफल जो है देखने को मिला। दूसरी बात, ये हमेशा से मेरे को ये कहते रहे कि जहाँ मिलेंगे हम जो है तुम्हें ज़रूर प्रताड़ित करेंगे। यहाँ तक मुझे कहा गया कि तुम्हारे ऊपर हम ट्रैक्टर चढ़ा देंगे जहाँ मिलोगे। इसी तरीके से मैंने जो है विद्यालय का काम नहीं रोका और सुचारू रूप से चलता रहा। मेरे रास्ते में कई बार जो है दाएं बाएं बैठे हुए मिले लोग, लेकिन मैं घबराया नहीं, रास्ता बदल करके जाता रहा। जैसे प्रधानाध्यापक हूँ मैं, प्रधानाध्यापक में कोई भी कुकिंग से संबंधित सामान हो या कोई विद्यालय संबंधित सामान हो, मैं ही लेके आता हूँ। मेरे सहायक अध्यापक को मैंने पढ़ाने का जिम्मे, मैं कहा आप पढ़ाते रहिए, सही टाइम पर जाइए, हम भी जा रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, सब हर तरीके से। तो लेकिन आज जब मेरे सहायक अध्यापक ने व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन डाल दी और मैं कहा भैया आप चले जाइए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, रास्ते में मेरे को चक्कर आया और मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँच गया। पहले से हॉस्पिटल पहुँच गया, वहाँ जब देखा मेरा बीपी जो है हाई था और उसके बाद में मैंने किसी को लाइन में लगा कर पर्ची बनवाई। पर्ची बन करके डॉक्टर के पास गए हम, तो मेरे पास फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं। तो मैंने कहा साहब मैं हॉस्पिटल में हूँ। कहते तुमने नहीं बताया। तो मैंने कहा साहब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, आँखों के आगे अंधेरा आ गया बिल्कुल, और ये डॉक्टर ने लिख करके दिया। हमने कहा जी हमारे तो विभाग से भी फ़ोन आ गया है। कहते ये लिखा है, तुम कहीं गिर के मर जाते तो अचानक बात है। तो साहब ये इतनी बात हुई है। बाकी मेरे पीछे लोग पड़े हैं, क्यों पड़े हैं ये मुझे नहीं पता है। कई लोग जो हैं इसमें कुछ
छोटी गंदी सोच के भी जो है वो रखते हैं इस मानसिक। बारे में क्या कहेंगे? हाँ, भोजन माता क्योंकि 60 साल से ऊपर की हो चुकी है, मैंने कई बार उनको कहा कि आपसे काम नहीं हो रहा है, आप जो है हट जाइए, तो वो बिल्कुल उग्र रूप धारण करके उठ जाती है कि नहीं, मैं जब तक मरूंगी नहीं, जब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। तो हमारे एंटी बोलती है वो। तो उसकी लिखित आप नहीं, मैंने उसकी उम्र दर्शाई है, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलानी। 1.5 साल पहले मुझे हार्ट अटैक आया टेंशन में, क्योंकि ये गांव वाले समय समय पर मुझे इस प्रकार से जो है प्रताड़ित करते रहते हैं, कोई प्रतिनिधि के रूप में, कोई कैसे। मेरे को ये कहते हैं कि ये आतंकवादी है, स्कूल में घुसने ही नहीं देता। और यकीन करना, ऐसी प्रथा थी कि यहाँ रात को चुड़ैल रोती है, और चुड़ैल नहीं रोती, वहाँ अय्यासी का अड्डा था। 2023 में मुझे अटैक आया इसी टेंशन की वजह से। इन्होंने टेंशन दी मुझे, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इन्होंने कहा कि जहाँ मिलोगे वहाँ आपके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, क्योंकि आप जो है यहाँ विद्यालय में। जी हाँ, एक स्टंट पड़ गया है मेरे को, और मैं हमेशा जो है इससे परेशान रहता हूँ। कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी और टेंशन हो जाती है, और ये मेरे पर्चे हैं। आज का ये सत्य घटना है, बिल्कुल। ये तो है, बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जो भोजन माता ने कहा कि छोटे वाले गुरुजी कभी कराते, जब भी गई हूँ हाई स्कूल में, मैंने उनको देखा है। आज भले ना आए हूँ, लेकिन प्रिंसिपल सर है, उनको तो मैंने कभी कार देखा, वो वैसे तो नहीं देखा है मैंने। तो इनकी खिलवाड़ कर रहे हैं? हाँ, बच्चों की जिंदगी का खिलवाड़ ही हो रहा है। जब नहीं आ रहा तो पढ़ाई नहीं क्या, जब स्कूल में कोई नहीं आ रहा है तो वो एक ही टीचर आते हैं। बताया आपने? इसके लिए तो देखो, अब मुझे ऐसे नहीं पता। हाँ, मैंने मौखिक कहा है कि यहाँ पर टीचर नहीं आते, बच्चों की ज़िंदगी का खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या हर रोज़ दोनों टीचर आए, बच्चों को पढ़ाए समय समय से। आपका नाम? प्रीति राणा। अब यही है सर, जो सब कह रहे हैं वही समझ ले, अब मैं क्या कहूँ सर। तो रोज आते हैं टीचर लोग? नहीं, छोटे वाले तो डेली आते हैं। जो आने लगा था कठवारन आएंगे लगातार। अच्छा। अगर छुट्टी कर गए तो 2-4 दिन के 11, 12, 11। और प्रिंसिपल साहब आते ही नहीं है? हाँ, वो नहीं आते हैं? दुए तो है सर, कभी वे आए, और वे छोटे वाले तो हर वक्त आते हैं। अच्छा, आपका नाम? शकुंतला। आप भोजन माता हैं? जी जी जी। उत्तराखंड में इन दिनों सूबे की धामी सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के सहसपुर का सबसे बड़े मदरसे को अवैध निर्माण के चलते सील कर दिया गया। इसके अलावा कालाडूंगी में भी 4 मदरसे सील कर दिए गए हैं। साथ ही सीएम धामी ने अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। देहरादून के सहसपुर में चल रहे सबसे बड़े मदरसे के अवैध निर्माण को सोमवार को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जामी उल उलूम मदरसे में बिना अनुमति के एक और मंजिल बना दी गई थी, जिसके लिए मदरसे को प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस दी जा चुकी थी। लेकिन कई नोटिस के बाद भी जब काम नहीं रुका तो सोमवार को प्रशासन ने इसको सील कर दिया। ये मदरसा पहले भी बिना परमिशन ओवरहेड वाटर टैंक बनाने, टैंक के ऊपर लाउड स्पीकर लगाने जैसे मामलों को लेकर चर्चा में आ चुका है। हल्द्वानी के करीब कालाडूंगी में 4 मदरसे सील किए गए जो बिना नियमों के ही चल रहे थे। मदरसों का संचालन जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, मदीना मस्जिद और नौदिया फार्म में हो रहा था। वहीं उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद अवैध निर्माण और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे 136 अवैध मदरसे अभी तक सील किए जा चुके हैं। अवैध मदरसों के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इनके वेरिफिकेशन के जांच के आदेश कर दिए हैं। जगह जगह हमारे सभी जिलों में ये जांच चल रही है और जहां भी अवैध मदरसे पाए जाएंगे, जहां भी कोई संदिग्ध
व्यक्ति पाए जाएंगे, इनका संचालन करते हुए पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए अब बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।